की जय। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के दशम अध्याय को पिछले कक्षा में समाप्त किए और ने देखा था किस प्रकार 3 प्रकार की प्रलय होती है और 9 प्रकार की सृष्टि होती है। सर्ग विसर्ग सृष्टि की व्याख्या की गई थी और इसके आगे अब इस अध्याय में काल की गणना बताई जा रही है। थोड़ा गंभीर विषय है, थोड़ा समझने में कभी कभी कठिनाई होती है, तो ध्यान से पढ़िए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे भक्तों की वीडियो भी ऑफ है, तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, तो थोड़ा और गंभीरता से पढ़ने में आपको रुचि मिलेगी, क्योंकि वीडियो ऑफ करके कौन सो रहा है कौन खा रहा है वो भी पता नहीं पड़ता है। थोड़ा सा गंभीरता से इस विषय को पढ़िए। अध्याय 11, परमाणु से काल की गणना। परमाणु मतलब भौतिक जो पदार्थ है उसकी सबसे छोटी इकाई है परमाणु। हम इंग्लिश में एटम बोलते हैं। तो वो परमाणु के माध्यम से काल की कैसे गणना होती है इस अध्याय में हम देखेंगे। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, फिर हम लोग यहाँ विस्तार से तो पढ़ेंगे ही। एक परमाणु से जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश निकलता है, जैसे कि हम देखते हैं सुबह सुबह जब सूर्य उदित होता है तो हम देखते हैं कि प्रकाश एक स्थान को ढकने में एक समय लगाता है। उस परमाणु को ढकने में प्रकाश जितना समय लगाएगा वह सबसे छोटा काल का इकाई है। इस आधार पर काल की गणना होती है। उन इकाइयों को जोड़कर फिर बड़ी इकाई और बड़ी इकाई, ऐसे करते करते काल की गणना होती है। तो बहुत ही गंभीरता से पढ़िए जिससे समझने में आसानी हो। मैत्रेय उवाच चर्मा षड विशेषाणाम अनेका संयुता सदा परमाणु सा विज्ञेयो निर्णाम एक्या भ्रमो यथा। भूपेंद्र प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। भौतिक अभिव्यक्ति का अनंत अनंतिम कण जो कि अविभाज्य है और शरीर रूप में निरूपित नहीं हुआ हो, परमाणु कहलाता है। यह सदैव अविभाज्य सत्ता के रूप में विद्यमान रहता है, यहाँ तक कि समस्त स्वरूपों के विलीनीकरण लय के बाद भी। भौतिक देह ऐसे परमाणुओं का संयोजन ही तो है, किंतु सामान्य मनुष्य इसे गलत ढंग से समझता है। हरे कृष्ण। तो जो सबसे छोटी इकाई है पूरे भौतिक पदार्थ की, उसको परमाणु बोला गया है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब आप अगर किसी पदार्थ को विभाजित करते करते छोटा 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 बनाते जाइए, सबसे छोटी इकाई में जहां जाएंगे उसको परमाणु बोला जाता है। अब ये परमाणुओं से मिलकर ही भौतिक देह, भौतिक पदार्थ इत्यादि बनते हैं। तात्पर्य अनीता साहू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत का परमाणु संबंधी विवरण परमाणुवाद की आधुनिक अनीता साहू माता जी, आपकी आवाज दोबारा से सॉरी प्रभु जी, सॉरी। श्रीमद् भागवत का श्रीमद हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत का परमाणु संबंधी विवरण परमाणुवाद के आधुनिक विज्ञान जैसा ही है। इसका और अधिक वर्णन कणाद के परमाणुवाद में पाया जाता है। आधुनिक विज्ञान में भी परमाणु को अनंतिम अविभाज्य कण माना जाता है, जिससे यह ब्रह्मांड बना हुआ है। श्रीमद् भागवत ज्ञान के समस्त वर्णनों की पूर्ण पाठ्य पुस्तक है, जिसे परमाणुवाद भी सम्मिलित है। शाश्वत काल का शुद्ध सूक्ष्म रूप परमाणु है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यद्यपि नोबेल पुरस्कार किसी भी वैज्ञानिक को मिला हो, लेकिन परमाणु के बारे में 5000 वर्ष पहले व्यासदेव ने यहाँ भागवत में पहले से ही उल्लेख कर दिया है। और हमारे ऋषि मुनि 5000 वर्ष तो ठीक है, भागवत का संकलन हुआ, लेकिन लाखों करोड़ों वर्ष से ही इस परमाणु के विषय में जानते हैं और उसके आधार पर काल की गणना करते थे। तो कितना उन्नत हमारा यह वैदिक साहित्य है। अनुर्द्वौ परमाणु स्यात् त्रासरेणुस्त्रय स्मृता
जालार्क रश्मि अवगता खम एवानुपतन्नगात्। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परमाणु अभिव्यक्त ब्रह्मांड की चरम अवस्था है। जब वे विभिन्न शरीरों का निर्माण किए बिना अपने ही रूपों में रहते हैं तो वे असीमित एकत्व कैवल्य कहलाते हैं। निश्चय भौतिक रूपों में विभिन्न शरीर होते हैं, किंतु परमाणु स्वयं में पूर्ण अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं। हरे कृष्णा कोई दंडवत प्रणाम। सॉरी, मैं दूसरा श्लोक पढ़ दिया। ये मेरे भागवत का किताब का पन्ना ये हो गया। यस प्रभु, गलत पढ़ रहे हैं श्लोक। सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य य कैवल्यम परम महान अविशेषो निरंतरः। यहाँ बताया गया है कैसे ये जो परमाणु है ये ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्मतम सबसे छोटा अंश है, जिससे मिलकर के सारा भौतिक संसार बनता है। जब इस प्रकार के अनेक अनेक परमाणु मिलते हैं तो उनके साथ में पूरा भौतिक संसार निर्मित होता है। अब इन परमाणुओं से भौतिक शरीर इत्यादि की अभिव्यक्ति होती है। एवं कालोपि अनुमिता सूक्ष्मे स्थूल्ये च सत्तमा संस्थान भुक्त्या भगवान अव्यक्तो व्यक्त भोग विभु। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। काल को शरीरों के पारमाणविक संयोग की गतिशीलता के द्वारा मापा जा सकता है। काल उन सर्वशक्तिमान भगवान हरि की शक्ति है जो समस्त भौतिक गति का नियंत्रण करते हैं, यद्यपि वे भौतिक जगत में दृष्टिगोचर नहीं है। हरे कृष्ण। अब देखिए, भगवान यद्यपि अपनी शक्तियों को बहुत ही आध्यात्मिक स्तर पर संचालित रखते हैं, लेकिन भौतिक संसार को संचालित रखने के लिए भगवान की काल शक्ति बड़ी ही प्रबल रूप से कार्य करती है। अब काल कैसे कार्य करता है वो जानना तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन काल की गणना कैसे की जाती है वो इस अध्याय में बताया गया है। काल की गणना इन परमाणुओं के ऊपर गति के अनुसार होता है। कैसे एक प्रकाश की किरण एक परमाणु को पार करने में जितना समय लगाती है वह काल की सबसे छोटी इकाई मानी गई है। आगे श्लोक में उसी का वर्णन है। सकाला परमाणुर्वै वो भुंक्ते परमाणुताम शतो विशेष भुग यस्तु सकाला परमो महान। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परमाणु काल का मापन परमाणु के अवकाश विशेष को तय कर पाने के अनुसार किया जाता है। वह काल जो परमाणुओं के अभिव्यक्त समुच्चय को प्रच्छन्न करता है महाकाल कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु। अभी ये ध्यान से समझना है। परमाणु काल मतलब सबसे छोटा, परमाणु मतलब सबसे छोटी इकाई, और उस सबसे छोटी इकाई को पार करने में, उसको ढकने में जितना समय प्रकाश को लगेगा उतना समय परमाणु काल कहलाता है। मान लीजिए एक एटम, अगर हम इंग्लिश में बोलें तो एक एटम को अगर सूर्य की किरण को पार करना है उसमें जितना टाइम लगेगा उसको एटॉमिक टाइम यानी परमाणु काल बोला जाता है। ये सबसे छोटी इकाई है पूरे काल की, और पूरे विश्व को ढकने में जितना समय लगेगा उसको महाकाल बोला जाता है। तो अगर पूरे विश्व को ढकने में प्रकाश को पूर्ण काल जो लगेगा उसको महाकाल बोलते हैं, और एक इकाई को ढकने में जितना समय लगेगा उसको परमाणु काल बोलते हैं। तात्पर्य अस्मिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। काल तथा अवकाश दो सह संबंधी पद हैं। अणुओं के कतिपय
अवकाश को तय करने के रूप में काल मापा जाता है। मानक काल की गणना सूर्य की गति के अनुसार की जाती है। एक परमाणु को पार करने में सूर्य जितना काल लेता है वह परमाणु काल के रूप में परिगणित किया जाता है। सबसे महान काल सदैव अद्वैत अभिव्यक्ति के समग्र अस्तित्व को व्याप्त करता है। सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं और आकाश को तय करते हैं और अब और अवकाश परमाणुओं के रूप में परिगणित किया जाता है। प्रत्येक ग्रह की चक्कर लगाने की अपनी विशिष्ट कक्षा होती है जिससे वह बिना इधर उधर हटे गति करता है। इसी तरह सूर्य की अपनी कक्षा है। प्रकृति के सृजन, पालन तथा संहार के काल की संपूर्ण गणना समस्त ग्रहों की गति की गणना के आधार पर तब तक की जाती है जब तक कि सृष्टि का अंत नहीं हो जाता। इसे परम काल कहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये प्रथम इकाई जो परमाणु काल बोली गई है यहाँ पर, इसको समझना है। प्रभुपाद जी ने बड़ा सरल शब्दों में बताया है कि सूर्य की किरण जब एक परमाणु को पार करती है उतना समय परमाणु काल बोला गया है। ये सबसे छोटी इकाई है। अब इन इकाइयों को जोड़ करके काल की बड़ी इकाइयों को बनाया गया है, तो वो आगे के श्लोकों में बताया है। अनुर्दौ परमाणु स्यात् त्रस्र रेणुस्त्रय स्मृता जलार्का रश्मि अवगता खम एवानुपतन्नगात्। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स्थूल काल की गणना इस प्रकार की जाती है। दो परमाणु मिलकर एक द्विगुण परमाणु अणु बनाते हैं और तीन द्विगुण परमाणु अणु एक षट परमाणु बनाते हैं। ये षट परमाणु उस सूर्य प्रकाश में दृष्टिगोचर होता है जो खिड़की के पर्दे के छेदों से होकर प्रवेश करता है। यह आसानी से देखा जा सकता है कि षट परमाणु आकाश की ओर ऊपर जाता है। हरे कृष्णा। तो जो दो परमाणु जो सबसे छोटी इकाई है वो मिलकर के एक द्विगुण परमाणु बनाते हैं, या अणु भी बोलते हैं उनको, और तीन अणु मिलकर के एक षट परमाणु बनाते हैं। ये षट परमाणु को आप सूरज की किरण में जो हम देखते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स हमको उड़ते हुए दिखते हैं, वह छोटे छोटे पार्टिकल्स को षट परमाणु बोला गया है। तात्पर्य अनीता माता जी पढ़िए। अनीता सबले माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परमाणु का वर्णन अदृश्य कण के रूप में किया जाता है, किंतु जब ऐसे छह कण परस्पर मिलते हैं तो वे त्रस रेणु कहलाते हैं और उन्हें खिड़की के पर्दे के छेदों से होकर आने वाली धूप में देखा जा सकता है। हरे कृष्णा। यद्यपि परमाणु अदृश्य है क्योंकि इतना छोटा है, लेकिन ऐसे 6 परमाणु मिल जाते हैं तो त्रिसरेणु, जो धूप की किरण में हमको छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखते हैं, वह त्रिसरेणु या षट परमाणु कहलाते हैं। त्रिसरेणु त्रिकंभुंते यह काला स त्रित्रुटि स्मृता षड्भागस्तु वेदः स्यात् तैस्त्रिभिस्तु लवः स्मृता। मुख्य गोपी माता जी पढ़िए अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। तीन त्रस रेणुओं के समुच्चय में जितना समय लगता है वह त्रुटि कहलाता है और 100 त्रुटियों का एक वेद होता है। तीन वेद मिलकर एक लव बनाते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा यह गणना की गई है कि यदि एक सेकंड में 1657.8 भाग किए जाएं तो हर भाग एक त्रुटि की अवधि है, जो कि 18 परमाणु कणों के समुच्चय का काल है। विभिन्न पिंडों में परमाणु का ऐसा समुच्चय भौतिक काल की गणना को जन्म देता है। इस विभिन्न अवधियों की गणना के लिए सूर्य केंद्र बिंदु है। हरे कृष्ण। तो अभी और आगे गणना बताई जा रही है। त्रिसरेणु मतलब 6 परमाणु। 6 परमाणु जब मिलते हैं तो एक त्रिसरेणु बनता है, और वह त्रिसरेणु 3 जब मिल जाते हैं तो उस इकाई को पार करने में सूर्य के प्रकाश को जितना समय लगेगा उसको एक त्रुटि बोला जाता है। तो ये समय की गणना में एक त्रुटि बोला गया है। वह त्रुटि कितनी है? 1 सेकंड, जो हम सेकंड अभी सबसे छोटी इकाई है इंग्लिश टाइम कैलकुलेशन के हिसाब से,
उस 1 सेकंड को अगर आप लगभग 1700 बार भाग करेंगे तो 1/1700 भाग एक त्रुटि कहलाता है। ये इतना छोटा काल की गणना हो रही है, मतलब 18 परमाणु समय की इकाई को मिलाकर के एक त्रुटि बनता है, और वो एक त्रुटि 1 सेकंड का लगभग 1/1700 भाग होता है। इतना छोटे समय से कैलकुलेशन चलता आ रहा है वैदिक गणना में। इंग्लिश में तो सबसे छोटी इकाई सेकंड है, फिर उसी को बोल देते हैं मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, लेकिन सेकंड से छोटी गणना हमारे इंग्लिश कैलकुलेशन में है ही नहीं। लेकिन वैदिक कैलकुलेशन में समय की इकाई परमाणु काल से शुरू होकर के अभी त्रुटि तक हमने पढ़ा है। ऐसी 100 त्रुटि जब मिलती हैं तो एक वेद होता है, और 3 वेद मिलकर के एक लव बनाते हैं। तो हम जो शास्त्रों में पढ़ते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, हम बोलते हैं कि एक लव मात्र भी साधुओं का संग मिल जाए तो सर्व सिद्धि हो जाती है। तो एक लव समय कितना छोटा है हम यहाँ देख सकते हैं। निमिषेश स्त्री लवो गेया अमनातस तेत्रया क्षणा क्षणान पंच विदु काष्ठाम लघुता दश पंच चा। आशीष प्रभु पढ़िए अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 3 लवों की कालावधि एक निमेष के तुल्य है। 3 निमेष मिलकर एक क्षण बनाते हैं, 5 क्षण मिलकर एक काष्ठा और 15 काष्ठा मिलकर एक लघु बनाते हैं। तात्पर्य, गणना से ज्ञात होता है कि लघु 2 मिनट के तुल्य होता है। वैदिक विद्या के रूप में काल की प्रमाणिक गणना को समझने के लिए इसी आधार पर वर्तमान समय में परिणित किया जा सकता है। हरे कृष्ण। अभी इस प्रकार लव लव मिलकर के निमेष, निमेष मिलकर के क्षण, क्षण मिलकर के काष्ठ और काष्ठ मिलकर के लघु बनाते हैं। ये लघु लगभग 2 मिनट के बराबर बताया गया है। लघु निवय समान मंता दश पंच च नाडिका ते द्वे मुहूर्त प्राह षड याम सप्तवा नृणाम। गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। लघु 15 लघु मिलकर एक नाड़िका बनते हैं, जिसे दंड भी कहा जाता है। 2 दंड से एक मुहूर्त बनता है, और मानवीय गणना के अनुसार 6 या 7 दंड मिलकर दिन या रात का चतुर्थांश बनते हैं। तो लघुओं की गणना से एक नाड़िका, नाड़िका से एक दंड, दंड मिलकर के एक मुहूर्त, एक मुहूर्त लगभग 48 मिनट का होता है, और इस प्रकार 6-7 दंड मिलकर के एक दिन या रात का 1/4 हिस्सा बन जाता है। द्वादशार्थ पलोन्मानम चतुरंगुलै स्वर्णमासै कृत छिद्रम यावत् प्रस्थ जल प्लुतम। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। एक नाड़िका या दंड के मापने का पात्र 6 पल भार 14 औंस वाले ताम्र पत्र से तैयार किया जाता है, जिसमें 4 माशा भार वाले एक तथा 4 अंगुल लंबे सोने की सिलाई से एक छेद बनाया जाता है। जब इस पात्र को जल में रखा जाता है तो इस पात्र को लबालब भरने में जो समय लगता है वह एक दंड कहलाया जाता है। हरे कृष्ण। तो अभी ये एक दंड समय नापने के लिए पानी को भरने में जितना, एक पात्र बनाने का यहाँ पर फॉर्मूला बताया गया है, घर में भी ट्राई कर सकते हैं आप लोग, कि अगर आप ऐसा पात्र बना लें और उसको पानी में रखेंगे तो उस पात्र में पूरी तरीके से पानी भरने में जितना समय लगेगा उस समय को एक दंड बोला जाता है। तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन कैसे समय का करना है उसका भी विस्तृत रूप से डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ यह सलाह दी जाती है कि तांबे के मापक पात्र में जो छेद बनाया जाए वह छेद 4 मासा से अधिक भार वाली तथा 4 अंगुल से अधिक लंबी सलाई से न बनाया जाए। इससे छेद का व्यास सही रहता है।
इस पात्र को जल में रखा जाता है, उसके ऊपर तक भर जाने का समय दंड कहलाता है। दंड की अवधि मापने की यह दूसरी विधि है। जिस तरह कांच के पात्र में बालू से समय मापा जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक सभ्यता के दिनों में भौतिकी, रसायन शास्त्र या उच्चतर गणित का अभाव न था। मापों की गणना सरल से सरल रूप में अनेक विधियों से की जाती थी। हरे कृष्ण। तो कितना उन्नत हमारा वैदिक साहित्य है। ऐसे कहाँ शास्त्र हैं जहाँ पर समय की गणना बता रहे हैं, भूगोल बता रहे हैं, जहाँ पर पूरा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब सीखने के लिए मिल रहा है। इतना विस्तृत रूप से हमारे शास्त्रों में ज्ञान दिया गया है। चत्वारो मर्तयानाम अहान्युबे पक्षा पंच दशानि शुक्ल कृष्णश्च मानदा। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह भी गणना की गई है कि मनुष्य के दिन में 4 पहर या याम होते हैं और रात में भी 4 पहर होते हैं। इसी तरह 15 दिन तथा 15 रातें पखवाड़ा कहलाती है और एक मास में 2 पखवाड़े पक्ष उजाला शुक्ल तथा अंधियारा कृष्ण होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रहर मिलकर के एक दिन या एक रात बनते हैं। इस प्रकार 15 दिन और 15 रातें मिलकर के एक पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। 2 पक्ष मिलकर के एक महीना बनाते हैं। तयो समुच्चय मास पितॄणां तद अहर्निशम द्वौ त्वा ऋतु सद अयनम दक्षिणम चोत्तरम दिवि। रंगनी प्रिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 2 पक्षों को मिलाकर एक मास होता है और यह अवधि पितृलोकों को पूरा एक दिन तथा रात है। ऐसे 2 मास मिलकर एक ऋतु बनाते हैं और 6 मास मिलकर दक्षिण से उत्तर तक सूर्य की पूर्ण गति को बनाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। कभी और आगे वर्णन किया गया है कि 2 पक्ष का एक महीना, और इस प्रकार जो हमारा एक महीना है पितृलोक में एक दिन एक रात के बराबर है। और इस प्रकार 2 महीने मिलकर के एक ऋतु बनाते हैं और 3 ऋतु मिलकर के एक साल बनाते हैं, या फिर 6 महीने मिलकर के एक उत्तरायण और दक्षिणायन। तो एक आयन बनाते हैं 6 मास मिलकर के। तो ये 2 आयन, दक्षिणायन उत्तरायण मिलके 6 और 6 मास एक साल बना देते हैं। अयने चहानि प्राहुर्वत्सरो द्वादशो स्मृता संवत्सरा शतम नृणाम परमायुर निरूपितम। युगल प्रिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 2 सौर गतियों से देवताओं का एक दिन तथा एक रात बनते हैं और दिन रात का यह संयोग मनुष्य के एक पूर्ण पंचांग वर्ष के तुल्य है। मनुष्य को आयु 100 वर्ष की है। तो इस प्रकार जो 2 आयन मिलकर के ये हमारा एक साल बनाते हैं, लेकिन ये देवताओं के एक दिन और एक रात के बराबर होता है। मतलब देवताओं का एक दिन हमारे 6 महीने बराबर, देवताओं की एक रात हमारे 6 महीने बराबर। इस प्रकार से तुलना, उच्च लोकों में तुलना समय की गणना अलग प्रकार से होती है। और ये हम मॉडर्न साइंस में भी देखते ही हैं, अलग अलग ग्रहों पे अलग अलग साल में दिन होते हैं। जैसे जुपिटर, मार्स पे 365 दिन नहीं होते साल में, उसमें अलग दिन होते हैं। तो इस प्रकार जो वैदिक गणना है उसमें भी सेम है कि स्वर्ग इत्यादि की गणना अलग है, पितृलोक इत्यादि की अलग है। हमारे एक वर्ष यह देवताओं के एक दिन और रात के बराबर होते हैं और मनुष्य इस प्रकार से 100 वर्ष जीते हैं। ग्रह रक्षा तार चक्रस्थ परमाणु आदिना जगत संवत्सरावसनेन वासानेन परियेते अनिमिषो विभु। मुकुल प्रभु पढ़िए अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सारे ब्रह्मांड के प्रभावशाली नक्षत्र, ग्रह, तारे तथा परमाणु पर ब्रह्म के प्रतिनिधि दिव्य काल के निर्देशानुसार अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि सूर्य परमेश्वर की आंख है और यह काल की अपनी विशिष्ट कक्षा में चक्कर लगाता है। इसी तरह सूर्य से लेकर परमाणु तक सारे पिंड काल चक्र के वशीभूत है और इनमें से हर एक का एक संवत्सर
का नियमित चक्र काल है। तो इस प्रकार से काल के आदेश अनुसार जो हमने अभी गणना देखी, पृथ्वी की गणना देखी, लेकिन अलग अलग ग्रहों की अपनी अपनी गणना है और काल के अनुसार अपनी अपनी कक्षाओं में, अपनी अपनी ऑर्बिट में सारे जो ग्रह हैं वह चक्कर लगाते हैं। संवत्सरा परिवत्सरा इडा वत्सर एव च अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभाष्यते। निखिल प्रभु पढ़िए अनुवाद और तात्पर्य। प्रभु जी 1 मिनट, मेरे को चश्मा लगाना पड़ेगा। 1 मिनट। प्रभु जी तात्पर्य से पढ़ना है ना? अनुवाद और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हाँ, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा आकाश के तारों के 5 भिन्न भिन्न नाम है और ये प्रत्येक का अपना संवत्सर है। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत के उपयुक्त श्लोकों में भौतिक रसायन विज्ञान, गणित, ज्योति विज्ञान, काल तथा दिक् विषयों की चर्चा हुई है। वे उन विषयों के जिज्ञासु के लिए निश्चय ही अत्यंत रोचक है, किंतु जहाँ तक हमारा संबंध है कि हम उनकी सम्यक व्याख्या तकनीकी ज्ञान के रूप में नहीं दे सकते, इस विषय का सारांश इस कथन द्वारा दिया गया है कि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के ऊपर काल का परम नियंत्रण है और यह काल भगवान का स्वांश है। उनके बिना कुछ भी विद्यमान नहीं रह सकता। अतः हर वस्तु हमारे अल्प ज्ञान के लिए, चाहे वह कितनी ही अद्भुत क्यों न हो, भगवान की जादुई छड़ी का कर्तव्य प्रतीत होती है। जहाँ तक काल का संबंध है, हम आधुनिक घड़ी के अनुसार काल की तालिका दे रहे हैं। एक त्रुटि, प्रभु जी मेरे को जरा ये हिंदी शब्द पढ़ने में तकलीफ होती है। ओके, तो एक त्रुटि है 8/13,500 सेकेंड। मतलब 8 सेकेंड को अगर आप 13,500 बार बांटेंगे तो वह एक त्रुटि होगा। एक वेद 8/135 सेकेंड, एक लव 8/45 सेकेंड, एक निमिष 8/15 सेकेंड, एक क्षण 8/5 सेकेंड, एक काष्ठ 8 सेकेंड, एक लघु 2 मिनट, एक दंड 30 मिनट, एक प्रहर 3 घंटा, एक दिन 12 घंटा, एक नाइट एक रात्रि 12 घंटा, एक पक्ष 15 दिन, 2 पक्ष का 1 मास तथा 12 मास का एक पंचांग वर्ष या सूर्य की पूरी एक कक्षा होती है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष अनुमानित है। नित्य काल का माप को नियंत्रण करने की यही विधि है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इसकी डिटेल व्याख्या तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर समझने के लिए चाहिए तो प्रभुपाद जी ने एक एक संस्कृत शब्दों का जो हमारा इंग्लिश कैलकुलेशन है, मॉडर्न कैलकुलेशन है टाइम का, उसके हिसाब से यहाँ पर बता दिया है। ब्रह्म संहिता में इन नियंत्रण की परिपुष्टि इस प्रकार हुई है। यश्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेज यज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनके नियंत्रण में भगवान की आंख माने जाने वाला सूर्य तक नित्य काल की स्थिर कक्षा के भीतर चक्कर लगाता है। सूर्य समस्त लोकों का राजा है और उसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की असीम शक्ति है। तो इस प्रकार काल, सूर्य सब भगवान की निर्देश के अनुसार उनकी अध्यक्षता में कार्य करते हैं। यसृज्य शक्तिम उरुध्वोषयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय दिविधावति भूतभेद कालक्षया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वं तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाय। अमित प्रभु पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे विदुर, सूर्य अपनी असीम ऊष्मा तथा प्रकाश से सारे जीवों को जीवन देता है। वह सारे जीवों की आयु को इसलिए कम करता है कि उन्हें भौतिक आसक्ति के मोह से छुड़ाया जा सके। वह स्वर्गलोक तक ऊपर जाने के मार्ग को विस्तृत प्रशस्त बनाता है। इस तरह वह आकाश में बड़े वेग से गतिशील है। अतएव हरेक को चाहिए कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार पूजा की समस्त सामग्री के साथ उसको नमस्कार करे। हरे कृष्ण प्रभु जी। पर सूर्य की विशेषता को बताया गया है। सूर्य का काम है आयु को कम करना, आयु धरति वै पुंसाम। तो ये क्यों करते हैं? जिससे व्यक्ति ये समझ पाए कि हमारी आयु गिनती पूर्ण है, गिनती है, ये कम हो रही है, सीमित है, और अगर हम इसको ठीक प्रकार से उपयोग नहीं लेंगे तो हम बिना कुछ किए ही अपने जीवन को व्यर्थ बिता देंगे। इसलिए सूर्य को भगवान की शक्ति मानते हुए प्रणाम करना चाहिए। यहाँ पर बताया 5 वर्षों में कम से कम एक बार तो पूजा करना चाहिए। लेकिन जो भक्त रोज सूर्य को प्रणाम करते हैं भगवान नारायण समझ के, सूर्य नारायण समझ करके, वो लोग भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। जो ब्राह्मण भक्त हैं वो दिन में 3 बार सूर्य को नमस्कार करते हैं गायत्री के माध्यम से। विदुर्वाच पितृदेव मनुष्याणाम् आयु परमिदं स्मृतं परेषां गतिम् आचक्ष्व येषु कल्पद्बहिर्विदा। आयुष प्रभु पढ़िए अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विदुर ने कहा, मैं पितृलोकों, स्वर्गलोकों तथा मनुष्यों के लोक के निवासियों की आयु को समझ पाया हूँ। कृपया अब मुझे उन महान विद्वान जीवों की जीवन अवधि के विषय में बताएं जो कल्प की परिधि के परे है। तात्पर्य: ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर ब्रह्मांड का जो आंशिक विलय होता है उसमें सारे लोग प्रभावित नहीं होते। अत्यधिक विद्वान जीवों यथा सनक तथा भृगु के लोग कल्पों के प्रलयों से प्रभावित नहीं होते। सारे लोग विभिन्न प्रकार के हैं और इनमें से हर एक विभिन्न काल चक्र द्वारा नियंत्रित होता है। पृथ्वीलोक का काल अन्य अधिक उच्चस्थ लोकों पर लागू नहीं होता। अतः विदुर यहाँ पर अन्य लोकों की कालावधि के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। हरे कृष्ण। बोल रहे हैं ठीक है, हमको पृथ्वी के काल गणना समझ में आ गया, स्वर्ग का और पितृलोक का भी आ गया, लेकिन उन लोगों का बताइए जो आंशिक प्रलय में समाप्त नहीं होते, उन लोगों का गणना भी थोड़ा बता दीजिए। भगवान वेद कालस्य गतिं भागवतो ननु विश्वं विचक्षते धीरा योगराध्येन चक्षुषा। राहुल प्रभु पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद: हे आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली, आप उस नित्य काल की गतियों को समझ सकते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नियंत्रक स्वरूप है। चूंकि आप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, अतः आप योग दृष्टि की शक्ति से हर वस्तु देख सकते हैं। तात्पर्य: जो योग शक्ति की सर्वोच्च सिद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं और भूत, वर्तमान तथा भविष्य की हर वस्तु को देख सकते हैं, वे त्रिकालज्ञ कहलाते हैं। इसी तरह भगवत भक्त शास्त्रों की हर वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। श्री कृष्ण के भक्तगण कृष्ण विज्ञान के साथ ही साथ भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों की स्थिति को बिना किसी कठिनाई के सरलता से समझ सकते हैं। भक्तों को किसी योग सिद्धि के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। वे हर एक के हृदय में आसीन भगवान की कृपा से हर बात को समझने में सक्षम होते हैं। हरे कृष्ण। तो विदुर मैत्रेय को बोल रहे हैं, आप तो भगवान के परम भक्त हैं, आप सभी वस्तुओं को जानने में सक्षम हैं, क्योंकि भक्तों के हृदय में भगवान स्वयं बैठ करके सारे ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। तो मैत्रेय मुनि के लिए ये सब बातें बताना कोई कठिन काम नहीं है। विदुर के प्रश्न सुन के मैत्रेय बोलना शुरू कर रहे हैं। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज कर सकते हैं। मैत्रेयोवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम् दिव्यैर्द्वादशभिर्वर्षैः सावधानम निरूपितम। जय माता जी पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, चारों युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग कहलाते हैं। इन सबों के कुल वर्षों का योग देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर है। तात्पर्य: देवताओं के वर्ष मनुष्यों को 360 वर्षों के बराबर होता है। जैसा कि आगे के श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा, देवताओं के 12,000 वर्ष जिसमें संधि काल की अवधियां अर्थात युग संध्याएं सम्मिलित हैं,
उपयुक्त 4 युगों के योग के तुल्य है। इस तरह उपयुक्त 4 युगों का संपूर्ण योग 43 4 लाख लाख 20,000 43,20,000 वर्ष है। जिस हरे तरह कृष्ण। कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का होता है, त्रेता युग कलयुग का 3 गुना होता है और सतयुग त्रेता युग का 4 गुना होता है। तो चारों युगों की अवधि को मिला करके 43,20,000 वर्ष बनते हैं। ये देवताओं के 12,000 वर्ष के बराबर है, क्योंकि देवताओं का एक वर्ष हमारे 360 वर्षों के बराबर होते हैं। तो आगे जो गणना दी जा रही है वो देवताओं के वर्षों के हिसाब से युगों की गणना दी जा रही है। चत्वारि त्रीणि द्वैचैकं कृतादिषु यथाक्रमम् संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च। मुख्य गोपी माता जी पढ़िए अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। सत्य युग की अवधि देवताओं के 4,800 वर्ष के तुल्य है। त्रेता युग की अवधि 3600 दैवी वर्षों के तुल्य, द्वापर युग की 2400 वर्ष तथा कलयुग की अवधि 1200 देवी देव वर्षों के तुल्य है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, जैसा कि ऊपर कहा गया है, देवताओं का एक वर्ष मनुष्य के 360 वर्षों के बराबर होता है। अतः सतयुग की अवधि, प्रभु जी आप पढ़ दीजिए। सतयुग की अवधि 4,800 इंटू 360 यानी कि 17,28,000 वर्ष होती है। हुई है। इसी तरह त्रेता युग की अवधि 3600 इंटू 360 इज इक्वल टू 1216,000 वर्ष, द्वापर युग की 2400 इंटू 360 इज इक्वल टू 864,000 वर्ष तथा कलयुग की अवधि 1200 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू 432,000 वर्ष है। हरे कृष्ण। तो सामान्य बात है, हमारी जो वर्षों की गणना है उसको अगर 360 से भाग करेंगे तो देवताओं के वर्ष निकल जाएंगे कि देवताओं के हिसाब से त्रेता युग द्वापर युग कितने बड़े होते हैं। संध्या संध्यायम सरोर अंतर यह काला शत संख्यो तमेवाहुर्युगम तज्ञा यत्र धर्मो विधीयते। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रत्येक युग के पहले तथा बाद के संध्या काल जो कि कुछ 100 वर्षों के होते हैं, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है। दक्ष ज्योतिर्विदों के अनुसार युग संध्या या 2 युगों के संधि काल कहलाते हैं। इन अवधियों में सभी प्रकार के धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। हरे कृष्ण। तो युग संध्या क्या होता है? जैसे दिन की संध्या होती है, शाम होती है, तो वो संध्या में क्या होता है? दिन और रात के बीच का समय संध्या कहलाता है। जब कोई दिन रात में परिणत होता है या रात दिन में परिणत होता है उसको संध्या काल बोलते हैं। उसी प्रकार से मानो सतयुग से त्रेता युग जाएगा तो उस दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है उसको संध्या बोलते हैं, युग संध्या बोलते हैं। तो जैसे द्वापर युग से कलयुग शुरू हुआ तो उनके बीच में भी युग संध्या है। तो वो संध्या समय धार्मिक कार्य करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। वह संध्या समय धर्म का अनुशीलन करने के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। दिन में भी जो संध्या समय होता है वो भी सबसे उपयुक्त माना गया है। 4 संध्या होती हैं, लगभग सुबह 6 बजे, दोपहर में 12 बजे, फिर शाम को लगभग 6 बजे और फिर रात में 12 बजे। लेकिन रात में 12 बजे तो हम लोग सोते हैं, तो इसीलिए 3 संध्या जो दिन की होती हैं, सुबह 6, दोपहर में 12 और शाम को 6, ये 3 संध्या में जो ब्राह्मण लोग हैं वो त्रिसंध्या गायत्री इत्यादि करते हैं। श्लोक संख्या 21। धर्मश्चतुष्पान् मनुजान् कृते समानुवर्तते सा एवानुयश अधर्मेण वेति पादेन वर्तधा। गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे विदुर, सत्य युग में मानव
जाति के ने उचित तथा पूर्ण रूप से धर्म के सिद्धांतों का पालन किया, किंतु अन्य युगों में जो जो अधर्म प्रवेश पाता गया तो धर्म क्रमशः एक एक अंश घटता गया। तात्पर्य पढ़ो प्रभु जी। हाँ पढ़िए। शिला प्रभुपाद की जय। सतयुग में धार्मिक सिद्धांतों को पूरी तरह संपन्न किया जाता था। धीरे धीरे बाद के युगों में धर्म के सिद्धांत एक एक अंश करके घटते गए। दूसरे शब्दों में संप्रति एक अंश धर्म है और 3 अंश अधर्म, इसलिए इस युग में लोग अधिक सुखी नहीं हैं। तो जैसे जैसे सतयुग से कलयुग की ओर हमारी यात्रा हुई, वैसे वैसे धर्म का खंडन होता गया, और धर्म जितना कम होता गया उतना ही लोग दुखी होते गए। त्रैलोक्य युग सहस्रम बहिर आब्रह्मणो दिनम तावती एव निशा तात निमीलति विश्वसृक्। बसंत प्रभु पढ़िए अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तीनों लोकों स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल के बाहर चारों युगों को 1000 से गुना करने से ब्रह्मा के लोक का एक दिन होता है, और ऐसी अवधि ब्रह्मा की रात होती है जिसमें ब्रह्मांड का सृष्टा सो जाता है। तात्पर्य, जब ब्रह्मा जी अपनी रात्रि के समय सो जाते हैं तो ब्रह्मलोक से नीचे के 3 लोक प्रलय जल में निमग्न रहते हैं। सोते हुए ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाय विष्णु के विषय में स्वप्न देखते हैं और ध्वस्त हुए क्षेत्र के पुनर्वासन हेतु भगवान से आदेश लेते हैं। हरे कृष्ण। ये 4 युग जब 1000 बार निकल जाते हैं, ये 4 युग मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, इनका एक बार घटना, और ऐसे 1000 बार ये जब चतुर्युग निकलते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, और उसी प्रकार जब 1000 बार निकलते हैं तो ब्रह्मा जी की एक रात होती है। रात में ब्रह्मा जी सोते हैं, सोते में भगवान का स्वप्न देख करके उनको प्रार्थना इत्यादि करते हैं। श्लोक संख्या 23। निशावसान आरब्धो लोक कल्पोनुवर्तते यावद्दिनं भगवतो मनुन भुंजं चतुर्दशा। मणि माता जी पढ़िए। सोनू ठाकुर माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ब्रह्मा की रात्रि के अंत होने पर ब्रह्मा के दिन के समय तीनों लोगों का पुनः सृजन प्रारंभ हो जाता है, और वे एक के बाद एक लगातार 14 मनुओं के जीवन काल तक विद्यमान रहते हैं। तात्पर्य, प्रत्येक मनु के जीवन के अंत में छोटे छोटे प्रलय भी होते रहते हैं। तो ये ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु बदलते हैं, जिनको मनवंतर बोलते हैं। 14 मनवंतर, ये लगभग 72 युग के बराबर एक मनवंतर होता है, और ऐसे 14 मनवंतर निकलने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ये मनवंतर मतलब होते हैं कैबिनेट्स, कैबिनेट मिनिस्टर जैसे होते हैं। तो एक मनु के साथ ही सारे देवी देवताओं की बदली भी हो जाती है। जब मनवंतर बदलता है, मनु बदलते हैं, तो इंद्र, चंद्र इत्यादि इनकी पोस्ट भी बदलती है। तो मतलब ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र हो जाते हैं, ब्रह्मा के एक दिन में 14 अग्नि, 14 वरुण इत्यादि बदल जाते हैं, और 14 मनुओं के बदलने पर भी छोटी छोटी प्रलय इधर उधर होती है। स्वम सम कालम मनुर्भुंक्ते साधिकाम ही एक सप्तितम। निकुंज राधा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ब्रह्मा की यही वाला पढ़ना है ना प्रभु जी? ये प्रत्येक मनु चतुर्युग, प्रत्येक मनु चतुर्युग के 71 से कुछ अधिक समूह का जीवन भोग करता है। जैसा तात्पर्य, जैसा कि विष्णु पुराण में वर्णित है, मनु की आयु चतुर्युगों के 71 समूह की होती है। एक मनु की आयु दैवी गणना के अनुसार लगभग 85 मतलब 85,000 नहीं 8,52,000 वर्ष, या मनुष्य गणना में प्रभु जी ये तो गणना नहीं 30 करोड़ होती है। 30 करोड़ 66 लाख 20,000 वर्ष होती है। 20,000 वर्ष होती है। इस प्रकार हरे कृष्णा। लगभग
बात 71 से थोड़ा ज्यादा, 72 से थोड़ा कम, इतना चतुर्युग मनु की अवधि होती है। 14 मनु एक ब्रह्मा के दिन में बदल जाते हैं, जिसको मनवंतर बोलते हैं। मनवंतरेषु मनवस् तद्वंस्या ऋषया सुरा भवन्ति चैव युगपत् सुरेशाश्चानु ये चतान। अनीता माता जी पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। प्रभु जी मैं पढ़ूं या कौन सी अनीता में? ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और इनमें से एक एक के पृथक पृथक वंशज होते हैं। हरे कृष्ण। नहीं, ये प्रत्येक मनु का अवसान। अनुवाद पढ़िए। जी सॉरी प्रभु। प्रत्येक मनु के अवसान के बाद क्रम से अगला मनु अपने वंशजों के साथ आता है, जो विभिन्न लोकों पर शासन करते हैं, किंतु 7 विख्यात ऋषि तथा इंद्र जैसे देवता एवं गंधर्व जैसे उनके अनुयायी मनु के साथ साथ प्रकट होते हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, इनमें से हर एक के पृथक पृथक वंशज होते हैं। हरे कृष्ण। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के एक दिन में जब 14 मनु बदलते हैं, हर मनु के साथ देवी देवता इत्यादि बदलते हैं, उनके वंशज इत्यादि साथ में आते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के एक दिन का गणना है। तो आज हमने काल की गणना में देखा किस प्रकार से एक परमाणु काल से लेकर के ब्रह्मा के एक दिन तक की बात हो रही है। मतलब सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम काल से लेकर के ब्रह्मा का दिन जो सबसे बड़ा काल अवधि है, उस तक की चर्चा हमने आज पढ़ी। आगे हम मनवंतरों की चर्चा और पढ़ेंगे और अगले अध्याय से भगवान के अवतारों का वर्णन होगा, जो अलग अलग मनवंतरों में भगवान अवतार लेते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद।